वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपना नया प्रसंग राम भक्त गिलहरी प्रसंग के बारे में चर्चा करेंगे। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, हनुमान जी बहुत बड़े भक्त थे राम जी के। इसी प्रकार से एक गिलहरी भी सच्ची भक्त है प्रभु श्री राम की। उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। आज हम राम भक्त गिलहरी प्रसंग के बारे में बताने वाली हूँ। एक गिलहरी समुद्र की रेती अपने शरीर पर लगाकर और भागी भागी जावे और पत्थरों के ऊपर अपने शरीर को छटपटाती है। हनुमान जी गौर से देखें। हनुमान जी बोले, देखो गिलहरी, भागो यहाँ से। गिलहरी बोली। हनुमान जी ये सब लीला देखते हैं तो गिलहरी से कहते हैं, यहाँ से भागो। वो बोली, हनुमान जी बोले, तुम्हारा छोटा सा शरीर, यहाँ पर इतने बड़े बड़े बानर हैं, किसी का पैर पड़ जावे तो तुम मर जाओगी, व्यर्थ में अपना शरीर गंवा दोगी। इसलिए इतने बड़े बड़े बानरों के बीच में अपना छोटा सा शरीर लेकर मत घूमो। यही बात श्री हनुमान जी बार बार बता रहे थे, पर वो गिलहरी नहीं मानी। वो निरंतर अपना कार्य करती रही। और तुम्हारे ये छिटकने से, 2-4 रेत के कण डालने से पुल नहीं बनेगा। हनुमान जी ये बात गिलहरी से कहते हैं। गिलहरी कुछ नहीं बोली, दोनों हाथ आपस में करके खड़ी हो गई, मानो हनुमान जी को चिढ़ाकर कहने लगी हो, तुम बड़े हो तो क्या हुआ, हम भी छोटे हैं, अपने स्तर से काम तो कर रहे हैं। हनुमान जी से गिलहरी कहती है, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, अपने स्तर से काम कर रहे हैं अपना। हनुमान जी ने गिलहरी को खूब समझाया, लेकिन गिलहरी नहीं मानी। गिलहरी कहती है, हम छोटे तो क्या हुआ, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, सेवा तो करेंगे ही। जब गिलहरी नहीं मानी तो एक बार हनुमान जी के ही पाँव के अंगूठा के एक छोटे से भाग से गिलहरी की पूंछ दब गई। अब क्या करे, अब गिलहरी बड़ी तेज से चिल्लाने लगी, हाय रे ये क्या हुआ। हनुमान जी ने देखा कोई चिल्ला रहा है, छटपटा रहा है, कौन है कहने लगे। तब तक नीचे देखा तो गिलहरी हनुमान जी ने पैर हटाया। जब हनुमान जी ने नीचे देखा तो उनके पैर के नीचे गिलहरी दबी हुई थी। तब हनुमान जी ने तुरंत ही पैर हटाया। तो डांटकर हनुमान जी ने कहा, हम पहले ही कह रहे थे यहाँ बीच में मत आओ, मत घूमो, कहीं दब जाओगी तो आप अपनी जान गंवा दोगी। अब मान गई, देखो घाव बन गया, तुम्हारी पूंछ पर वो तो कुशल है। उन्होंने कहा, तुम्हारी पूंछ पर मेरा पैर पड़ा था, वो कुशल है या नहीं। हमारे पैर के अंगूठा का अगला भाग रखा, अगर अंगूठा ही रख जाता तो। हनुमान जी ने कहा, हमारे पैर के अंगूठे का जरा सा भाग आपकी पूंछ पर पड़ा तो इतनी दर्द हुई, कहीं पूरा अंगूठा पड़ जाता तो क्या होता, तुम्हारा तो काम हो जाता। गिलहरी रोने लगी, बोली, रुक जाओ, हम तुम्हारी श्री राम जी से शिकायत करेंगे। वो कहने लगी हनुमान जी से, रुक जाओ, हम तुम्हारी श्री राम जी से अभी शिकायत करेंगे। हनुमान जी बोले, जाओ कर दो जाकर। वो बड़ा उसमें तेज आवाज़ में बोले, जाओ कर दो जाके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गिलहरी भागी भागी राम जी के पास गई। गिलहरी भागी भागी राम जी के पास गई और गिलहरी राम जी से बोली, हमारी पूंछ कूच दी है। राम जी से कहा गिलहरी ने, हमारी पूंछ कूच दी है। गिलहरी की राम जी ने पूंछ देखी। जब श्री राम जी ने गिलहरी की पूंछ देखी, बोला, ये तुम्हारी पूंछ पर घाव कैसा है। महाराज, एक बहुत बड़ा बंदर है आपके यहाँ, उस बंदर की करामात है। यह राम जी ने गिलहरी को अपने हाथ में लिया, पूंछ के ऊपर हाथ रखा।
जो उसका दुख था करुणा निधान, श्री कृपा निधान के हाथ रखते ही सारा दर्द ठीक हो गया। और गिलहरी प्रसन्न हो गई। राम जी अपनी 3 अंगुलियां गिलहरी के ऊपर फिराए, गिलहरी के ऊपर फिराए। लोग कहते हैं कि पहले गिलहरी के ऊपर कोई निशान नहीं थे। जब राम जी ने अपनी 3 अंगुलियां गिलहरी के ऊपर फिराई, वहीं 3 अंगुलियों के निशान गिलहरी के ऊपर बन गए। मानो राम जी ने कह दिया हमारी सील सिक्का लग गई। राम जी का ये आशीर्वाद हो गया गिलहरी के लिए, अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। गिलहरी बोली ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर एक बार गिलहरी कहती है ऐसे काम नहीं चलेगा, आप हमारा पहले न्याय करो। क्या हुआ है? प्रभु राम बोले क्या हुआ है? आपके यहाँ बलवान बंदर ने हमारी पूँछ में घाव लगा दिया, उसको दंड दो। और आप जब तक दंड नहीं देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। राम जी बोले ठीक है, जाओ ले आओ उसको। गिलहरी बोली पहले वचन दो। राम जी बोले वचन है, जाओ। गिलहरी भागी भागी हनुमान जी के पास गई, बोली चलो और आपको प्रभु राम ने बुलाया है। बड़े दरबार में बड़े बलवान बन रहे हो ना, बड़े बुद्धिमान बन रहे हो, अब आओ तुम्हें दंड दिलवा कर ही मानूंगी। ये गिलहरी बोली। हनुमान जी बहुत हंसे, कहा ये गिलहरी बहुत विचित्र है, बहुत परेशान कर रही है। हनुमान जी गिलहरी के साथ साथ राम जी के पास पहुंच गए। राम जी को प्रणाम किया। क्या बात है प्रभु, तुमने गिलहरी का अपमान क्यों किया? श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं तुमने गिलहरी का अपमान क्यों किया है? श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु हमने अपराध नहीं किया है, यही गिलहरी बीच के बीच भाग रही थी, इधर से उधर उथल पुथल कर रही थी। हमने तो टोका था, रोका था, बड़े बड़े बंदर हैं, उसके बीच में दब जाओगी, मर जाओगी। पर गिलहरी ने नहीं, बात हमारी नहीं मानी, धोखे से हमारे ही पाँव से इनकी पूँछ दब गई। राम जी बोले सुनो। राम जी ने कहा हनुमान जी से सुनो, अपराध तो किया ही है। पर हनुमान जी ने गिलहरी से पूछा एक बात बताओ, तुम्हारे रेत के कण डालने से समुद्र का पुल बनना नहीं है, फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? राम जी बोले बताओ। बात तो सही है। प्रभु राम जी बोले हनुमान जी की बात तो सही है, बताओ गिलहरी। फिर राम जी ने गिलहरी से पूछा बताओ गिलहरी। फिर गिलहरी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर हनुमान जी के आँखों में आंसू आ गए। गिलहरी दोनों हाथ जोड़कर बोली प्रभु श्री राम जी, हमें पता है हमारे कारण से पुल नहीं बनना है, हमें पता है हमारे कारण से पुल नहीं बनना है, लेकिन इन बानरों ने, आपकी इस सेना ने बड़े बड़े पत्थर ला करके पुल बना दिया। 120 किलोमीटर लंबा पुल बनाया है महाराज, 120 किलोमीटर चौड़ा राम सेतु, राम जी से बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, और आपके चरण बड़े कोमल हैं और पत्थर हैं ऊबड़ खाबड़। राम जी के पैर बड़े कोमल हैं और पत्थर हैं ऊबड़ खाबड़, कहीं रखोगे आपको चोट लग जावे तो, आपके चरणों से खून बहने लग जाए तो क्या होगा? ये बनते तो बहुत बुद्धिमान हैं, इनको अकल 2 पैसे की नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और इतने ऊबड़ खाबड़ हैं, इनमें अगर प्रभु राम के पैर रखने से उनके पैर में कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सब बातें गिलहरी हनुमान जी को समझाती है। तुम्हारे हनुमान जी पर इन्हें ज्ञान, तुम्हारे हनुमान जी हैं पर इन्हें ज्ञान एक रत्ती का नहीं है।
हम छोटे ज़रूर हैं पर हमें ज्ञान ठीक ठाक है। राम जी बोले क्या ज्ञान है कि तुम्हारे बड़े बड़े बानर बड़ी बड़ी शिलाएं लगा रहे हैं। आपके चरण बड़े कोमल हैं, आप चलोगे तो कहीं पत्थर लग जाएगा तो हम रेती ले जाकर रेती उन पत्थरों की दरार में भरते हैं ताकि आपके चरणों में कोई चोट ना लग जावे। गिलहरी छोटी तो बहुत थी पर उसको अपने प्रभु राम के प्रति इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना प्रेम करती थी कि वो ये नहीं समझ पा रही थी कि हम इतने छोटे से हैं, इतनी दो दो कण ले जा कर के इतना बड़ा पुल हम कैसे बना पाएंगे। पर देखिए उस गिलहरी का प्रभु राम के प्रति प्रेम। इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं पे समाप्त करती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम।